सो गाइस, एक महीने पहले हम लोगों ने रैशनलाइजेशन शुरू किया था, ठीक है ना। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे भूल गए हो, होना भी चाहिए यार। एक महीना हो गया और मैं जेन्युइनली नहीं चाह रहा था कि आपको होमवर्क दूं, पागलों समान। हॉलीडे है, उसे थोड़ा सा एंजॉय करो, मेरे दिमाग में वही था, ठीक है ना। प्लस उसके पहले याद है कि हमने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर ने 5√2 + 7√2 ऐसी हरकतें की थी। हाँ, हो सकता है वो भी आता है, याद है, बट कुछ केयरलेस गलतियां हो जाए, तो इसलिए एक बार पहले क्विकली मैं वो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर का आप लोगों को रिवीजन दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो प्लीज पूरा ध्यान देना। याद है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमको लाइक ही लगते थे, जिनका इरेशनल सेम हो। मतलब क्या, मान लो 7√2 + 3√2, ये दोनों ऐड हो गए क्या? हाँ सर, ये हो जाएगा 10√2। 5√2 + 4√3, ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे क्या? नहीं सर, ये उत्तर का उत्तर ही रह जाएगा। हार्मोनिक कर बातें नहीं बेटा, ये चीज सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता था कि मान लो 7√2 माइनस बस √2 लिखा है, √2 का मतलब कितना हो जाता है वो 1√2, तो इसका आंसर 6√2 होने वाला था हमारा। 7√2 माइनस 5√3 कुछ भी नहीं होगा। अभी एक दिखने में लग रहा था हमको कि कुछ नहीं होगा, बट होता था। मतलब क्या, 5√2 + √8, अपने को देख के लग रहा है, जासलिन ध्यान देंगे, √2 और √8 से है तो डिफरेंट डिफरेंट है। नहीं बेटा, √8 को हम लोग क्या लिख सकते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते थे इसका, तो ये 5√2 + 2 × 2 × 2, 5√2 + ये 2 का पेयर बन के बाहर, आंसर 7√2 आ जाता था। पूरी बच्चा इधर शिफ्ट हो जाए या इधर आ जाएगा, तेरे को ऐसा इशू आ रहा है अगर, तो तू तेरा देख ले, मेरा बोलने मतलब ये है। श्योर, पूरी फाइन है। हाँ, यहाँ ये चीजें याद आ रही है आप लोगों को, पक्का। नेक्स्ट, अपन लोगों ने मल्टीप्लिकेशन भी देखा था। भाई मैं इतना सेक्सी नहीं हूं कि मेरे को देख के सीटी बजा रहा है, वो भी कोई लड़का। कौन है वो जिसकी नीयत खराब हो रही मेरे को देख के? सागलानी सही मैंने 2√7 फॉर एग्जाम्पल ये है। अब देखो यहाँ पे लाइक अनलाइक जैसा कुछ नहीं होता है, सिंपल मल्टीप्लाई, रैशनल को रैशनल से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 10। √3 को √7 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया √21। खत्म, फालतू की बकवास थी ये वाली तो, मल्टीप्लिकेशन वाली, करेक्ट। अभी डिवीजन के ऊपर बहुत मैं पगला नहीं बना रहा हूं, क्योंकि अपने को डिवीजन की इतनी जरूरत पड़ने नहीं वाली है, वो आप लोगों को अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। बट जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए, √3 का स्क्वायर याद है कितना होता था 3। √2 का स्क्वायर कितना होता था, √10 का स्क्वायर कितना होता था 10। 5√2 का अगर स्क्वायर बोला है मुझे निकालने के लिए, तो 5 का स्क्वायर कितना 25। √2 का स्क्वायर कितना, तो ये हो रहा था 50। याद आ रहा है आप लोगों को? पक्का। सागलानी तू छुट्टियों में था तब ये सब चल रहा था, याद आ रहा है क्या कुछ तेरे को? याद आ रहा है ये चीजें? हाँ, 3√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर, आंसर हो गया 45। कई बच्चे लोग ना धीरे 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 क्या हो जाता है, यहां से डायरेक्टली यहां पे आना शुरू करते हैं। देखो यार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही नहीं आ सकते, तुम तुम्हारे हिसाब से गेज करो कि तुम्हारा बेसिक कैलकुलेशन कैसा चल रहा है। तुमको लग रहा है कि हाँ सर हमको जम रहा है, हम कर पा रहे हैं, कर लो डायरेक्टली। तुमको थोड़ा भी शक है, थोड़ा भी शक है कि अरे यार हो सकता है मैं कुछ गलती कर दूं, फिर एक छोटी स्टेप लिख लो ना यार, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, नेक्स्ट चलो, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बोलेगे सब लोग, याद है क्या? a + b का होल स्क्वायर था a² + 2ab + b²। a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बोलेगे a + b × a - b क्या होता था a² - b²। गाथा ध्यान दे बेटा, अब तीनों अपने को एक एक बार करके बोलना है, स्टार्ट। बोलो
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो यार बोलो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो मैं एक एक सिंपल सिंपल से तीनों के क्वेश्चन करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो है मेरे को 2√3 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? देखो आई थिंक तो ना कुछ स्कूल है, कुछ ट्यूशन टीचर्स वगैरह इंसिस्ट करती है कि आप लिखो यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो अपना अपना रहता है, ऐसा लिखना जरूरी नहीं रहता है। आप ओरली लगा पा रहे हो, अमेजिंग। मैं ओरली लगाता हूं हमेशा, मेरे को नहीं जानता बच्चों से मैं लिखूं यार, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 2√3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 हो जाएगा, वो 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया बेटा? ये 20। √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा? √6 प्लस 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 12 प्लस 20 √6 प्लस 50। यहां तक कोई इशू किसी को भी? अब ये दोनों ऐड कर लिया बेटा मैंने, तो 62 प्लस 20 √6। याद आ रही है सब बातें? किसी को भी कोई इशू है? पक्का? यही अगर a माइनस बी होल स्क्वायर, चलो छोटा नंबर ले लेते हैं, कारण करते हैं √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या है बोलो a माइनस बी होल स्क्वायर की? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बच्चे आई हैव नो आइडिया वाई दे डू ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। आई हैव नो आइडिया वाई, प्लीज ध्यान रखो यार, ठीक है ना। ये सिंपल हो जाएगा 3 माइनस 2√3 प्लस 1 विच इज 4 माइनस 2√3। यहां तक है, ठीक है। लास्ट वाला, ये लास्ट आइडेंटिटी बोलो क्या है? क्या क्या क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मान लो कुछ है √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, यहां लग जाएगी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यार समझ में आ रहा है क्या उदापुर है तेरे को? उदापुर है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन इन बातों के अंदर? प्लीज बोल दो यार, प्लीज बोल दो। पक्का? अभी आप लोगों ने लास्ट आई थिंक रैशनलाइजेशन जो किया था, उसके आगे आप लोग एक बार सिंपल रिकैप, RECAP रिकैप करके लिखोगे, और यहां पे जो जो है ना हर एक चीज सिर्फ क्वेश्चन लिखना और अपने आप आंसर लिखना बेटा, समझाया क्या? तो फॉर एग्जाम्पल यू विल जस्ट कॉपी 7√2 प्लस 3√2, फिर खुद से आंसर करोगे। अब आपके ऊपर है, पहले आपको 5-6 क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर एक एक का लिखना है, या वट एवर यू डू वांट टू डू।
यस बेटा बोलिए। मैं कुछ बोला ही नहीं बेटा, मैं शांत हूँ। कौन सा बेटा? 5√2 + 4√3, तो दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो ऐड नहीं हो पाएंगे वो। खुश? एक बार ना बाजू की क्लास में जाओ, मैम को बोलना कि ऑनलाइन क्लास क्रिएट कर लीजिएगा, अगर नहीं किया तो सर बोल रहे हैं क्लास क्रिएट कर लीजिएगा, कुछ बच्चे ऑनलाइन करने वाले हैं। सॉरी, कोई मेथड ही नहीं है कोई अलग। ये तू जो करता है, तू 4 × 2 लिखता है, फिर 4 को बाहर निकाल के तू उसको 2 करता है, जो मैं देखा था तेरा, वो भी सही है, नॉट डिफरेंट मेथड। तू परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखता है। अब मैं परफेक्ट स्क्वायर का दिमाग नहीं लगाता हूँ। 8 में सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, 2 2 2 आ गया, 2 2 के पैर थे उसको बाहर निकाल दिया, समझा? तू उसको 4 × 2 लिखता है, 4 का √2 होता है, ऐसा करके तू बाहर निकालता है, समझी बात? वो तेरा भी सही है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि ओ भाई तू गलत कर रहा है। गाइस आई होप एटलीस्ट आप लोगों का ये सबट्रैक्शन हो गया है पूरा। कोई कर रहा है अभी भी? नहीं आ सकता कैसे बेटा? तेरा अंदर में 4 × 2 है तो तू बाहर निकल के 2√2 ही करता है ना उसको भी। अंदर के 4 का स्क्वायर रूट करके तो 2 ही लिखता है ना। देख एक सेकंड, ये देख, तेरा मैं जो देखा था, तू जो सॉल्व करता था इसको, तो इसको ऐसा लिखता है 4 × 2, फिर तू बोलता है सर ये जो 4 है उसका प्राइम फैक्टर ऐसे ही, अंडर रूट कितना होता है? 2 होता है, तो ये 2√2 ही लिखता है तू भी इसको। तू 4√2 नहीं करता उसका, तू 2√2 ही करता है उसको। तू अभी कंफ्यूज हुआ है, तेरे होमवर्क में मैंने सही किया था पहले। हेलो सर, मैंने आपको एक सेकंड, ओए जो लोग ऑनलाइन है बेटा, बेटा आप लोग मुझे नहीं, आप लोग सर को भेजेंगे, जयदीप सर को, मैं लिस्ट का मैं नाम डाल दूंगा अब भी। सर वो जो बच्चे आज ऑनलाइन कर रहे हैं, वो आपको अभी आफ्टर क्लास ही ये भेज देंगे, क्या बोलते हैं, जो अभी लिखवा रहा हूँ मैं उसका PDF, और रात को सोने के 12 के पहले वो होमवर्क भेजेंगे, तो आपको चेक नहीं करना है होमवर्क, जस्ट सबने भेजा ही नहीं भेजा आपको वो देखना है। सर हो गया क्या ये? बढ़ाओ नीचे और सॉरी, हो गया था। करो बेटा नीचे इसको, ओए
मकाटी तेरा नाम क्या है? मुबारक। हाँ, भंडारी तेरा नाम क्या है? भंडारी नाम क्या है? तेरा नाम क्या है मेरे बच्चे? कनीशा ना? हाँ, ये हो गया इतना। थोड़ा फास्ट कीजिए मेरे बच्चा लोग। तो शरारती सिद्धि मतलब गाइस अब ये फटाफट कीजिए प्लीज। ओए यस, चलिए अभी ओए आइडेंटिटीज लिख दिए तीनों के तीनों। हाँ बेटा, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का, अच्छा रूट थ्री माइनस वन होल स्क्वायर होता है। हाँ, गाइस एक सेकंड, गाइस 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 एक बार के लिए सब लोग पेन नीचे रखेंगे। अब वेरी कॉमन मिस्टेक आपको मैं बता रहा हूं, एक बार यहां पे प्लीज देखेंगे बच्चा लोग। 2 into 3 into 4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेट से उदापुरे आंसर क्या है, मेरे को स्टेप स्टेप नहीं, मेरे को फाइनल आंसर बताया तू तेरे हिसाब से। चल मैं दो ऑप्शन लिख रहा हूं, मुझे बताना कौन सा सही है तेरे हिसाब से, ठीक है ना? 48 या फिर 24। बेटा 24 इज द करेक्ट आंसर। तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हो? तुम लोग क्या गलती करते हो ना यहाँ पे, तुमको लगता है सर ये 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, अब ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है मल्टीप्लिकेशन में। 2 into 3 कितना हो गया बेटा मेरा 6, फिर 6 into 4 कितना हो गया 24। किस्सा खत्म, समझा गया? आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ती है। सर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते थे ना, अरे यार वो ऐसा था, मान लो 2 into x plus 3y, तो ये 2x से मल्टीप्लाई हो गया 2x, फिर ये 2 3y से मल्टीप्लाई हो गया 6y। यही अगर मैं लिखूंगा 2 into 3x into 4y, तो सिंपल है 2 into 3 कितना हो गया 6, 6 into 4 कितना हो गया 24, और ये एक्स वाई। समझिए क्या गलती है? ये कॉमन गलतियों में से एक है, 9th में ही करते बच्चे, 10th तक की मेच्योरिटी आ जाती है कि अरे ये गलती नहीं करना है। चलिए फट से रैप अप कीजिए अभी इसको। सॉरी क्या?
बातें नहीं मेरे बच्चा लोग प्लीज। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? कोई है तो मैं रुकूंगा यार। यस, does anyone not understanding something प्लीज बोल दो। देखो मैं ना ये इसको रिवाइज इसलिए नहीं कराया है कि अब मैं चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटे जो रैशनलाइजेशन है वो करने के लिए ये चीजें आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको वापस रिवाइज कराया है ये। तो किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछ लो मुझको अभी प्लीज यार। पक्का पयोशी जम रहा है बच्चे मेरे, जो लोग ऑनलाइन में आप लोग भी बेटा। चलो नाउ गाइस, पहली बात, अब अपन लोग रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक नंबर इरैशनल था, उसमें जादू की छड़ी चलाई और वो रैशनल बन गया। ऐसा नहीं होता है। रैशनलाइजेशन का काम ये होता है कि केंद्रीय और विद्यालय दोनों को कनपट नीचे बजाओ। दोनों पता नहीं किसके ख्यालों में खोए रहते हैं। आई होप अलग अलग के, और आई होप मेरे लिए तुम लोगों ने सीधी नहीं बजाए थे। वो तुम नहीं था ना? पक्का ना बेटा? प्लीज ध्यान दो यहाँ पे। देखो रैशनलाइजेशन में क्या होता है ना, एक नंबर रहता है उसका डिनोमिनेटर इरैशनल रहता है। हो सकता है न्यूमरेटर भी हो, मैं न्यूमरेटर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। हो सकता है डिनोमिनेटर उसका इरैशनल हो। हम जादू ने कुछ मैथमेटिकली करके डिनोमिनेटर को रैशनल बना देते हैं। वो डिनोमिनेटर रैशनल होने के कारण न्यूमरेटर इरैशनल बन जाता है। ओवरऑल नंबर पहले भी इरैशनल था मयंक, अभी भी इरैशनल ही रहने वाला है। रैशनलाइजेशन से कोई जादू नहीं हो रहा है कि इरैशनल नंबर रैशनल बन जाएगा। मल्टी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। हम बहुत ज्यादा कुत्ते वाले जो थे क्वेश्चन वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? हमको है ही नहीं कंसेप्ट एग्जाम में वो। आप लोगों को बेसिकली सेंटर पॉइंट को एटलीस्ट, जो मेरी लास्ट बात हुई जानवी मैम से, तो उनका ये कहना था कि वी आर डूइंग इट सो दैट इफ इन केस इन 10th स्टैंडर्ड देयर इज अ कैलकुलेशन इन विच रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है तो बच्चे पैनिक ना कर जाए, विच वॉज अ वेरी गुड थॉट इन माई ओपिनियन। तो बेसिक रैशनलाइजेशन अगर आपको अभी पता होगा, और 10th में मान लो बुक में वापस रैशनलाइजेशन सिखा दे, फिर तो टेंशन ही नहीं भाई, अपन 9th में सीख लिए। नहीं सिखाए, मैंने वहां पे बुक में नहीं है बट वहां पे यूज हो रहा है, तो हमको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। देखो पहले एक टाइप 1 था, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं मैं। यस बोलो बेटा, मुंद्रा बोलो। ऋषा आपने हाथ उठाया था, ठीक है, कोई बात नहीं था, हाँ कोई बात नहीं। देखो अभी आप लोग ये वाला टाइप कर चुके हैं अपन लोग, फटफट हो गया था हमारा, बट एक बार देखेंगे इसको। मान लो ये टाइप 1 है, मान लो मेरा क्वेश्चन है 1/√2। बेटा अपन ना वो जो जादू की छड़ी है उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं उसे? पहले ध्यान दे, रैशनलाइजिंग फैक्टर। वो रैशनलाइजिंग फैक्टर को हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे कैसे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे सर? सिंपल √2 से। तो आंसर हो जाएगा मेरा 1/√2 था, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू √2 क्या हो जाएगा भाई लोग मेरे? √2 इंटू √2 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है निमिष? ध्यान दे, 2। खत्म। याद आ रही है बातें आप लोगों को? बच्चों ऐसी थी। बी वाला क्वेश्चन मान लो, इफ द क्वेश्चन इज 1/2√3। अब मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? देखो आप कोई मुझे लगा सर 2√3 होगा, तो गलत नहीं है, आपका सही है। आप ऊपर नीचे 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा, बट द बेटर आंसर इज व्हाट? सिर्फ और सिर्फ √3। मतलब क्या बोल रहा हूं? देखो मैं आपको पहले बेटर आंसर समझा रहा हूं। 2√3 था, ऊपर नीचे मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू √3 तो √3 हो गया। 2 इंटू √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 3। अब 6 कौन बोला? फाइनल, हाँ। तो √3/6 ये मेरे हिसाब से बेटर तरीका है। कोई बच्चा अगर मुझको ये बोलेगा कि सर मैं तो 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, 1 इंटू 2√3 2√3 हो जाएगा। 2√3 इंटू 2√3 मतलब क्या हो जाता है? 2√3 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 3, मतलब बेसिकली 12 हो रहा है वो। फिर सर ये 1 और ये 6 कटेगा, √3/6।
सर इससे भी तो आंसर आ रहा है। हाँ यार, आपको वैसे करना है, आप कर लो। एक स्टेप दो स्टेप ज़्यादा लगती है, कोई पाप नहीं लगता उसका भाई। समझी पूरी ध्यान से मेरे बच्चे। यू आर डूइंग रियली वेल बिफोर जस्ट वी एंडेड द क्लासेस, कंटिन्यू विद दैट। वेरी वेल मतलब इन्हें मेरे बियॉन्ड इमेजिनेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है बेटा। क्योंकि तेरे को फर्स्ट 2 डेज 3 डेज वगैरह में जहाँ पे मैंने सोचा था, मुझे लगा था तेरे पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तू हफ्ते भर बाद खुद पे खुद से ही मेहनत करना शुरू कर दिया कि मेरे को तेरे मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और मैंने कोई जादू ही नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे को कुछ पेप टॉक दिया, उससे ऐसे कोई मतलब भी नहीं होता है। तू खुद से पढ़ रहा है, विच इज द बेस्ट थिंग। तो कंटिन्यू रख मेरे बच्चे, ठीक है। ये याद आ रहा है आप लोगों को पक्का? एक और ये सी सब पार्ट देखो एक बार के लिए। हाँ, 3/2√5। देखो हमेशा जरूरी नहीं न्यूमरेटर में 1 ही रहेगा, कुछ भी ऐसा था। 3/2√5 काय से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे √5। ये √5 को क्या बोलते हैं, अब भी मैंने नाम बताया था, रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं उसे? तो ये हो जाएगा कितना, 3√5 अपॉन 2 इंटू √5 का स्क्वायर यानी कि 5। आंसर हो गया 3√5/10। याद आ रही है बच्चे लोग? और एक लास्ट ऐसे ही बस 2√3/5√2। 5√2 ही रुक जाओ, 5√5। बोलो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं? √5 बेटा, 5√5 ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। ये तो हो गया 2√15, नीचे 5 इंटू 5। आंसर हो गया 2√15/25। याद आ रहे क्या ये गाथा? याद आ रहा है मेरे बच्चे? देखो ए सब पार्ट 1/√2। आंसर जो भी है, पहले भी इरेशनल नंबर था, अभी भी इरेशनल नंबर ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिनोमिनेटर जो कि इरेशनल था मेरा क्वेश्चन के अंदर, अब वो नहीं बचा है, वो रैशनल नंबर बन चुका है। समझा? एक बार सिर्फ और सिर्फ 4 अभी आप करोगे, अपने आप करना प्लीज, छापना मत, ठीक है। फिर अपन लोग नया कुछ सीखना शुरू करेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ बोलो। नहीं वो तू जो बोल रहा है वो 3+√2 था डिनोमिनेटर में, जिसमें अपन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं डिनोमिनेटर बन नहीं लाते मैं, वो कुछ भी आ सकता है, बट रैशनल आएगा। तो क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। डी एक और बार समझाऊं, ये देख 2√3/5√5, डिनोमिनेटर में √5 था बस, जो इसको मैंने मल्टीप्लाई करना था ऊपर किया मैंने। 2√3 इंटू √5, इरेशनल मल्टीप्लाई हुआ √3 और √5 मल्टीप्लाई कर √15 बन गया। 2 तो वही रह गया। 5√5 इंटू √5, दोनों √5 मल्टीप्लाई हो गया 5 बन गए मेरे, और पहले का 5 तो था ही, खत्म। तो वो आर्मोरी करके देखिएगा वैसे ही सॉल्व, बट वो फिर बातें करते हैं उसका बहुत। निनाद करना है बेटा, और थोड़ा फास्ट लिखना है बेटा अपने को। हाँ बच्चे बोलो। ऋषा? यस श्योर बेटा। हाँ मेरे बच्चे ये करना है सॉल्व।
हो गया गाइस सबका ये? एनीवन स्टिल सॉल्विंग? प्लीज आस्क मी टू वेट. यस, वेटिंग. हो गया बच्चा लोग? बड़े आगे. अब पहल बोले तो बाद में उठा के पेन हो गए. अब बेटा आप सुनो. ओए नाउ स्टार्ट्स अप. एक तू कर रहा है मेरे बच्चे? पक्का ना? कोई लिख किसी का बचा है बोलो, मैं रुक जाऊंगा यार. आई एम नॉट इन रश, बट प्लीज कर ले. हाँ, I'm waiting. क्या बच्चे? मेरे दोस्त ने ये वो अच्छा नहीं, इसके सामने ही हुआ था जब जिस दिन तू मिला था ना मेरे को, वो देखो ड्रॉप कर रहे नहीं कर रहे वाला, उसी दिन मैंने चेंज किया. मैंने वो कार्तिक नहीं करके देने से. हाँ क्या है? नहीं वो घर पे ही है फिर. वो ये इसके पीछे. हाँ इसके टिकट है मुंबई लोकल की. हाँ नहीं यार मैं सो गया था. ये लेकिन मुंबई लोकल की टिकट है. हो गया. हाँ हाँ मेरी वैसे दिल्ली थी यानी मेरी फर्स्ट सीजन में. तो मैं वही बोलता हूँ कोई मुझे पूछता है तो. मेरे को ऐसा कोई यानी डेडिकेटेडली कोई टीम नहीं है मेरी. बट अगर तो अभी पूछेगा तो आई वाज सपोर्टिंग राजस्थान रॉयल जस्ट बिकॉज ऑफ वेबव, नथिंग मोर देन दैट. हाँ ठीक है आरसीबी पसंद है विराट कोहली के कारण, बट कोई ऐसा दिल से मेरे को ये नहीं थी कि भाई वो ही जीतना चाहिए. एंड आई एंजॉयड इट. हाँ बेटा हो जाएगा तो बोलना, मैं रुका हूँ. बट हाँ मेरे अच्छे हो गया. यस नाउ गाइस. ओए अब बिल्कुल बातें नहीं. अब देखो. ओए 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 ओए. अब टाइप 2 जो है ना बेटा, ये वैसे सिंपल है अगर आप लोग ध्यान दो तो. वो यार ध्यान देना मेरे बच्चे. अभी आप लोग कुछ भी नहीं लिखोगे प्लीज. यस यू विल बी गेटिंग सम होमवर्क. नो यू विल नॉट बी गेटिंग 20-25 क्वेश्चन एज होमवर्क. बहुत छोटा सा होमवर्क मिलेगा आपको. आप घर पे जाके करोगे 15 से 20 मिनट में हो जाएगा. आज की आज कर लेना. मैं जानता हूं कल आप लोगों का मैथ्स का क्लास नहीं है, बट कल पे मत टालना. कल पे डालोगे आपको 20 मिनट का होमवर्क तुमको 25 से 30 मिनट लगेंगे. तुम चीजें भूल जाओगे. इसलिए प्लीज. अब देखो मेरे को ऐसे ही बताओ पिछला क्वेश्चन जो है, कोई भी एक सब पार्ट बोलो. बोलो कोई भी. है तो तू क्यूट बेटा. बी. बी सब पार्ट बी. शेप लो 2 अपॉन. ये मेरा पिछला टाइप था. अब मेरा जो अब टाइप है ना वो कुछ ऐसा दिखने वाला है. बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? एडिशन बोलने की जगह पे मैं आपको बेटर मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं. यहां पे डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है. यहां पे डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म्स है. समझे आप लोगों को बात है? पक्का? तो चलो अब क्या कौन नहीं बोला? यस ये देख बच्चे मेरे.
यहां पे एक सिंगल टर्म है 5√5, देख दो टर्म नहीं होते 5√5, 5√5 मल्टीप्लिकेशन होके एक ही टर्म बन रहा है, बट ये √3 + 1 ये दो अलग अलग टर्म्स हो गए। समझी बात है तेरे को? पक्का? तो अब टाइप 2 के अंदर ना हमारे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स रहने वाले हैं, तीन टर्म्स होते हैं, तुमको 9th में नहीं पूछा जाएगा, रादर टिल लास्ट ईयर भी तीन टर्म का सिर्फ आर डी शर्मा में क्वेश्चन होते थे, स्कूल वाले करवाते नहीं थे, अपनी वर्कशीट में डालते थे, छुड़वा देते थे, हम करवाते थे, बट इस साल वो लोग ये करवाने नहीं वाले, इसलिए अपन उसका स्ट्रेस नहीं लेंगे। अगर मान लो कोई स्कूल ने करवाया गलती से तो मैं उस स्कूल के बच्चों को बढ़ा दूंगा, मैं है सिंपल सा, कोई इशू नहीं है उसका। अब प्लीज एक बार कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, सिंपल सा जो अब भी मैंने दिया था वही लिख देता हूं, √3 - 1। देखो पिछले बार अपना रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना बड़ा इजी था, अभी भी रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना बड़ा आसान है। कुछ नहीं, ये जो दोनों टर्म्स है ना, कौन से टर्म्स है, एक है √3, दूसरे उसके बाजू में 1, उसके बीच में जो साइन है उसको पलटा दो, बीच में कौन सी साइन है, पलटा दिया तो क्या जाएगा, प्लस। तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा अब आंसर 1/√3 - 1 था, मैं ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ये रैशनलाइजिंग फैक्टर तो है, इसका एक और नाम है कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करता क्या है पता है आपको, बीच की साइन को पलटा देता है, बस खत्म। 5 + x ऐसा पूछेगा नहीं, का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 5 - x। 2 - y का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 + y। समझ में ये बात है आप लोगों को, निमिष ध्यान दे बेटा। अब देखो, अब ये तो मैंने कर दिया था, इससे क्या फायदा हो रहा है देखते हैं। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन एक बार के लिए रुक जाया करो, मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो 1 × ही तो है, मैं जानता हूं, बट मेरे लिए एक बार के लिए रुक जाओ, ठीक है ना। तो अभी का उसको वापस से मैंने ऐसा ही लिखा है। डिनोमिनेटर में मुझे बताओ, √3 - 1 × √3 + 1 क्या बन जाएगा, ये a + b × a - b हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी थी, a² - b²। तो इसको लिखूंगा मैं √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, फेयर एनफ। तो ये कितना बन गया, 1 × √3 + 1 द होल अपॉन 3 - 1, जो कि कितना हो गया है 1 × √3 + 1/2। क्या ये 1 और 2 कटते हैं क्या, सर क्या बकवास कर रहे हो। देखो मैं क्या बता रहा था ना, अगर मान लो यहां पे 10 लिखा होता तो ये कट गए होते थे अपने, ठीक है ना, बट अभी तो 1 था इसलिए कटने नहीं वाले थे, आप मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में कर भी चल जाता, बट अभी मत ही किया करो। तो मेरा फाइनल आंसर, अब मैं खोल रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया है, √3 + 1/2। हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझा हो, एक और बार मैं समझा रहा हूं, प्लीज पूरा ध्यान देना, प्लीज पूरा ध्यान देना। कौन सी, I'll tell you what will happen with that. Just give me a minute, ठीक है। पहले देखो, मैं एक बार आप लोगों को वापस से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। आई होप आपको कॉन्जुगेट तो समझ में आया था, क्या था, क्या रहेगा कॉन्जुगेट इसका, √3 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, करेक्ट। ऊपर 1 × √3 + 1, या एक काम करो 1 से मल्टीप्लाई होना, तो छोड़ो डायरेक्टली √3 + 1 लिख दे रहा हूं इसको मैं, अपॉन ये √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √3 + 1 द होल अपॉन 3 - 1/2। फेयर एनफ, ये आंसर हो गया हीराल। सही आंसर कैसे हो गया, अरे तुम देखो ना यहाँ पे डिनोमिनेटर इरेशनल चल रहा था क्वेश्चन में, फाइनल आंसर में रैशनल आ गया। समझी बात है क्या हुई है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आया है मुझे, सर आपने √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, व्हाट इफ मैं √3 - 1 से ही मल्टीप्लाई करता, तो मेरा आंसर आता था क्या, चलो देखते हैं। ऊपर तो ठीक है √3 - 1 बन गया था, नीचे a - b का होल स्क्वायर बन गया है, a² - 2ab + b का स्क्वायर, देख डिनोमिनेटर अभी भी रैशनल है मेरा, इसके लिए नहीं होता है वो, समझा। देखो पक्का गाइस, किसी को भी इस चीज में कोई इशू है अभी भी,
हाँ, एनी वन विथ एनी डाउट फॉर दिस पार्ट? पक्का? आप लोग पहले ये ए वाला तो खुद से करोगे ही, मैं एक और अब भी आपको दे रहा हूं जो आप लोग ट्राई करोगे। स्टार्ट हो जाइए बेटा, ए तो करना ही है आपको, फिर बी वाला सब पार्ट भी खुद से ट्राई करना है। हेडिंग दे देना टाइप 2। यस बेटा, इट इज ऑलवेज बेटर, मैथमेटिकली सही रहेगा आपका फिर। दोनों का बेटा? किसी को डाउट है? जासमिन, बातें मत करो बच्चे, और पहल भी। बी वाले का √3 माइनस √2, द होल अपॉन 1 भी है, बट 1 नहीं लिखे तो भी चल जाएगा अपॉन का। तो दादा समझ रहे हैं मेरे बच्चे? ये स्कूल स्टार्ट हो गई है क्या? हाँ, एक काम करो ना, कल साइंस की एक बुक मेरे को ला के देना। हाँ, मेरे को बस देखना है, मेरे को एक दिन कह देना, मैं तुमको 3 तारीख को लौटा दूंगा। या फिर, हाँ वो तो मैं जानता हूँ, अगर तुम्हारे पास स्कोप है किसी के पास में भी, तो मेरे घर पे छुड़वा दो आज ही, तो मैं तुमको कल ही लौटा दूंगा। फिर कहने परसों गलती से भी अगर स्कूल वूल रहे तो तुमको इशू ना है कि देर लेपड़ी मार रही तुम्हारे स्कूल तुम्हारे को। तेरे पास है? हाँ तो तू कल ला दे, एक काम कर तेज। हाँ वही, हाँ इसलिए तुम रहने दो बेटा, मुझसे रहता। थैंक यू, याद से आना पर बेटा प्लीज। यस, एनीवन स्टिल सॉल्विंग? आई कैन वेट। यस, वेटिंग। एनीवन स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड? प्लीज लेट मी नो। नहीं समझा देखो, मैं एक सुना रहा हूँ। ऑनलाइन भत्तड़, 1 मिनट रुक जा बेटा।
यस बेटा बोलो, इसका नाम क्या था बच्ची का अपने? बत्तड़ बोल बेटा। स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड क्या बत्तड़? यस देख, देखो टाइप सही। अब देखो फर्स्ट सब पार्ट समझा नहीं समझा बेटा? यस देख, यहाँ पे दो टर्म्स थे, एक टर्म ये था, एक टर्म ये था, बीच में प्लस या माइनस कर रहे थे, इसलिए दो टर्म्स हो चुके थे वो। अब मैंने ऐसे इसमें क्या किया, जो बीच की साइन थी ना उसको अपोजिट कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए कॉन्जुगेट, समझा हो जाए क्या बेटा? समझा गया? अब देखिए 1 × √3 + 1 तो यही हो गया, नीचे a + b × a - b वाला हो गया। अब वो ठीक है, a - b × a + b लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता उससे, a² - b² हो जाएगा वो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 हो गया 2, खत्म। तो वैसे ही 20 सब पार्ट कर ले फट से। सेकेंड भी करके दिखाऊं? एक बार फट से कर ले, फिर मैं और देता हूं क्वेश्चन। चलो बचे हुए लोगों का, ये देखो इसका आंसर √3 - √2 आ रहा है, होप सो। किसी का डिफरेंट है तो मुझे बोलिए, क्या डिफरेंट है? नहीं, किसी का डिफरेंट आंसर है? पक्का? डिफिकल्ट नहीं, बस एक छोटा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, उतना आपको मैं सी सब पार्ट दे रहा हूं मैं। यस आप लोग बेटा एक बार के लिए ये वाला ट्राई करेंगे अपन, 1/2 √3 + 4 √2। यस मटाकी मकाटी बोलो बेटा। बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। किसी ने का इसका आंसर ऐसा लिखा है, √3 - √2 द होल अपॉन 1 चलता है, आप 8 लिखो या 8/1 लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बेटा प्लीज सी सब पार्ट करेंगे। बड़े आगे बेटा, डिनोमिनेटर नेगेटिव आ सकता है, यहां पे शायद नेगेटिव आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आने दीजिए, अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। चलिए ओए गाइस शांत। बेटा बी सबका हो चुका है, आई एम अज्यूमिंग। 72 हो गया बेटा बी वाला। अब मैं एक बार सी वाला करके दिखा रहा हूं, मुझे ओरली इसका आंसर पता नहीं है, मैं सी वाला करके दिखा रहा हूं। कोई मुझे कॉन्जुगेट बताओ, ऐसा क्या होगा? परफेक्ट, 2 √3 - 4 √2।
तो ये नीचे अकेला नहीं, ऊपर भी करना पड़ता है भाई मल्टीप्लाई। अब देखो जैसे ये हुआ, ऊपर तो फुद्दू 2√3 माइनस 4√2, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा भाई लोग मेरे लिए, 2√3 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर, तो 2√3 माइनस 4√2। अरे यार तो ठीक है छोड़ो। अब देखो ओए ओए ओए, ये क्वेश्चन है एक कारण से थोड़ा सा फालतू का बन गया है, बट छोड़ो भी। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2। अब देखो वैसे मेरा फाइनल आंसर बन चुका है ये -20। ठीक है, यहां तक है। पहले आप लोग यहां तक के मुझे लाके दो प्लीज। और प्लस को माइनस किया ना, तब मैंने -2√3 प्लस 4√2 लिखा ना। हाँ वो सही है, वो बताऊंगा भी होगी। हाँ पहले आप लोग प्लीज इतना करके दोगे मुझे। बेटा वो कैंसलेशन भी होगा, मैं वही ना, मेरे को एक्चुअली वो आज नहीं सिखाना था, तो आज मैं कैंसलेशन बताऊंगा नहीं, मैं नेक्स्ट सेशंस में बताऊंगा बेटा मैं, ठीक है ना। तो एक काम करना कनीशा, परसों जब एक सेशन होगा ना अपना, तब मुझे ये वाले एक स्टेप तो कराऊंगा मैं, तुमको थोड़ी सी जगह छुड़वा दूंगा मैं यहाँ पे, तो तू मेरे को याद दिलाना नेक्स्ट सेशन में कि आपने जगह भी छुड़वाई थी, ठीक है ना। समझ आया कि आर्मोरिकर तेरे को सर क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ तो वो जम रहा है नहीं, क्या हो रहा है उसका इशू था, क्या नहीं आ रहा है उसका ने, कॉन्जुगेट समझ में आ रहा है कैसा उसको। ओके तो बेसिकली इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कॉन्जुगेट का वर्ड का टर्म का मतलब ही ना। ओके उसको बेसिक तो कैलकुलेशन मतलब है ना, वो √3 इंटू √3 वाली गलती कर रहा है या 5+3। अच्छा इन्हें स्क्वायर निकालने का, बेटा कॉपी गलत करेगा ना तेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि तू 4×3 या 4×5 लिख देगा, 20 सही है बट तेरा आंसर का मतलब ही नहीं है ना। सर एक बार ना आफ्टर क्लास उसको यही 3-4 क्वेश्चन आप एक बार जो ये होमवर्क रहेगा ना, सेट विद इन फॉर 5-10 मिनट, उसे वो रैप करवाइएगा आज का। ओए यहां तक के कोई है जिसको इशू है अपार्ट फ्रॉम आर्मोरेकर, गाइस एनीवन स्ट्रगलिंग यहां तक का। अब सुनो देखो, आपने कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं छोड़नी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं छोड़नी चाहिए। तो सर क्या करूं, तो उसको अपने को ऊपर भेजना पड़ता है। आप जब नेगेटिव साइन को ऊपर भेजते हो तो ऊपर की जो जो साइन देती है सब पलट जाती है। मतलब क्या हो जाएगा, अब ये 2√3 खुद पॉजिटिव था तो वो बन जाएगा -2√3, -4√2 था बन जाएगा +4√2 द होल अपॉन 20। इसके बाद में ना एक और स्टेप रहेगी, वो मैं करेक्ट है, वो मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं मैं। पहले आप इतना करो, 3-4 लाइन छोड़ दो, ठीक है, और अपना होमवर्क लिख लो। 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। बट मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज 3 से 4 लाइन छोड़ोगे फिर अपना होमवर्क लिखोगे। क्या बेटा, बेटा माइनस जब ऊपर जा रहा है सबकी साइन पलट जाती है, खुद पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या कहते हैं माइनस साइन नहीं छोड़ते पर कभी भी। कोई सर बोला थॉट नहीं, क्या मेरे अच्छे ये करना है, वो मैं उसने जगह छुड़वाया इसलिए कि आई डू नॉट वांट टू टीच दैट टुडे। हाँ पूरा है ना, ऊपर से 2 कॉमन निकले कटेगा, तेरा फाइनल आंसर होगा -√3। रुक जाना, विल डिस्कस दैट, डोंट वरी। बेटा मैं होमवर्क लिख रहा हूं, आप लोग होमवर्क लिखेंगे प्लीज। बेटा बस ये 3 सब पार्ट से आपके होमवर्क। बेटा प्लीज क्वेश्चन सही कॉपी करेंगे, वो पाप नहीं करेंगे क्वेश्चन गलत कॉपी करने का। क्वेश्चन प्लीज सही कॉपी करेंगे आप लोग।
एंड जो लोग अभी ऑनलाइन है दे आर अवेयर, अभी आप लोगों को अपना जितना है वो उसका पीडीएफ बना के अलग भेजना है सर को, और फिर ये तीनों जो क्वेश्चंस है वो होमवर्क का पीडीएफ बना के अलग से भेजना है सर को, ठीक है ना। और प्लीज हमें नाम मेंशन कर देना सो दैट सर के हाथ में रिकॉर्ड रहे उस चीज का। जिन लोगों का हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग।